नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, शहर को महानगर बनाने की बड़ी लंबी कहानी होती है। एक बस्ती बस जाती है, फिर एक शहर बसता है और एक महानगर की कल्पना आती है। और उस महानगर की कल्पना में कहीं न कहीं शासन के पैसों का दुरुपयोग होने लगता है और नेता आंख मूंदे रहते हैं। अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है जबलपुर की। हमारे साथ हैं नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर जी। राजेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार भैया, धन्यवाद आपका। राजेश भाई, जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है कि कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, इनकी बड़ी चर्चा मची रहती है, तो इसमें लग क्या रहा है आपको? और शहर तो वैसे ही है। शहर वैसा ही रहेगा कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं और उन्होंने शुरुआत में अपना तामझाम दिखाया, कड़ाई दिखाई, सारी चीज़ें दिखाया उन्होंने। अब उन जितने अभी तो खैर अच्छा काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई ई अटेंडेंस के लिए प्रातःकालीन जो होती है सफाई कर्मचारियों की और वो सारी चीज़ें, लेकिन वो जो सभी जोनों में होना थी, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अभी ये नया खेल होने लगा। नया खेल ये होने लगा कि जो सुपरवाइज़र है, वो सुपरवाइज़र किसी भी व्यक्ति के अंगूठे लगाकर वो अपनी हाजिरी पूरी करते हैं। जैसे मान लो एक वार्ड में 50 लेबर है, 50 लेबर में वो 15 से काम कराते हैं, 35 लोगों को हायर करके उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं। अब वो जो वहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी है, उसका क्या है आपके पास? ना उसका आधार कार्ड है, ना उसकी फ़ोटो है, कोई चीज़ नहीं है आपके पास। और ये करेंगे, वो स्थिति वही होना है। आपकी कड़ाई से ये हुआ कि सुपरवाइजर को और लोगों को पैसा अतिरिक्त करके हायर करके और वो अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहा कि 50 लोगों को करना है तो 50 लोगों को करेगा। उसके लिए तो ये होना चाहिए कि आउटसोर्स कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, जो अगर मौके पे वहाँ काम कर रहा है, कोई एक दिन के लिए नहीं कि रोज़ आप लेबर पकड़ के ला रहे हो, काम कराया और फिर उसकी छुट्टी कर दी। भाई मंथली आप उसको पैसे दे रहे होंगे ना, तो उसका सारा डाटा आपको उसमें फीड होना चाहिए कि फलानी जगह पर इतने आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं जिनकी आइडेंटिटी ये है, आधार कार्ड इनका वगैरह आधार उनके कार्ड है, लिए। इनकी फ़ोटो है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या लोगों को कम कम पैसे देकर सवेरे अंगूठे की जितनी टाइम अंगूठा लगना उतनी टाइम अंगूठा लगा के फुर्सत हो गए, बाकी वो जितनी लेबर काम करती उतनी लेबर काम करेगी। तो जिनके अंगूठे लगवाए जाते हैं उनके नाम वगैरह कुछ नहीं रहते क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आउटसोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ क्या है कि ये इतना बड़ा खेल है कि जितना आप इसके अंदर जाएंगे, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं उनको समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये विभाग इतने हैं। अब मलेरिया विभाग में 120 कर्मचारी हैं, उनके प्रभारी अलग हैं। अब वो जो सुलभ शौचालय के लिए उसमें 132 कर्मचारी, जबकि 132 जगह वो सुलभ कॉम्प्लेक्स चल ही नहीं रहे होंगे, जर्जर हो गए हैं, कई तो ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन 132 कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। इसी प्रकार से शहर के अंदर जो सफाई, तालाबों की सफाई के लिए अतिरिक्त लेबर का है। तो ये इतना बड़ा खेल है कि कोई शुद्ध मंशा से, अच्छी मंशा से भी अगर शहर को सुधारना चाहे तो इतने नीचे के जो इतने मतलब कहना चाहिए कि होशियार जो निचले तबके के अधिकारी हैं, वो उसको वो फायदे वो सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाती। नाला सफाई गैंग अलग बना देंगे तो उसमें इतनी लेबर बता दिया, तो ये मलेरिया गैंग में इतनी लेबर बता दिया, ये सुलभ शौचालयों में इतनी गैंग बता दी, तालाबों की सफाइयों में इतनी गैंग बता दी। तो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो भी लोग कहीं भी काम कर रहे हो, तो उनके मतलब कोई एक आध दो दिन के लिए तो आप काम करने के लिए वहाँ तलैया से या कहीं जहाँ लेबर चौक से लेबर पकड़ के नहीं ला रहे हो आप, किसी को रख रहे हैं काम पे तो उसका वो आइडेंटिफिकेशन भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई ये अमुक आदमी है, ये काम कर रहा है। यानी केवल अंगूठे लगाए जा रहे हैं और नगर निगम से पैसे निकाले निकाले जा रहे हैं। और मतलब अभी तो जो कमिश्नर साहब ने थोड़ी सी मतलब सख्ती बरती है, जो उसकी सख्ती का ये नया नया तरीका निकाल कर उस शक्ति को किस तरीके से ध्वस्त करना है
उसके नए नए ये तरीके वो कर अच्छा, रहे हैं। जो वर्षों से जमे हैं अधिकारी और वो एक ही विभाग में बैठे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, कई लोग तो ऐसे हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं और सीएसआई के चार्ज में है, एएचओ के चार्ज में है, दैनिक वेतन प्रभार में है, मतलब उनके प्रभार में। तो ये सब कैसे खेल चल रहा है? बगैर राजनीतिक संरक्षण और उसके तो ये हो नहीं सकता। तो ये पैसा लेकिन जाता कहाँ है फिर? नेताओं में बंटता है या? नहीं नहीं, अब उसमें क्या है, सारे लोगों की हिस्सेदारी होगी कि जैसे सुपरवाइजर है वो सीएसआई को देगा, वो एएचओ को देगा, वो एचओ को देगा, ये पूरी चैनल है। अगर नीचे वाला ईमानदारी से काम करना चालू हो जाए तो उसको 17 जगह उसको ट्रांसफर करके यहाँ वहाँ नचा डालेंगे। ये मानसिकता ही नहीं है शुद्ध। अगर शुद्ध मानसिकता से सब लोग काम करें तो हमारे शहर जितनी लेबर है, अब 422 लेबर की नियुक्तियाँ की थी माननीय ओपी श्रीवास्तव जी के टाइम पे हुई, जिसमें जबकि ये ये एक वर्ग के लिए है, जो सफाई कर्मचारी है वो एक वर्ग के होते हैं। जितने लोग थे वहाँ पे अधिकारी, उनने सब अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया। आज भी आप अगर वो लिस्ट को निकालेंगे तो उस लिस्ट में ऐसे समाज के लोग बनेंगे जो उस काम को करते ही नहीं। भर्ती हुए सफाई के नाम पे, तो कोई ड्राइवर बन गया, कोई कहीं क्लर्क बन गया, कोई कहीं किसी चीज़ का प्रभार ले लिया, किसी ने किसी चीज़ का प्रभार ले लिया, कोई दूसरे विभागों में चले गए, नक्शे में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। जो 422 लोग जो भर्ती हुए थे संविदा में, तो वो कहाँ गए? वो कहाँ है वो कर्मचारी जो सफाई के नाम पे भर्ती हुए? दोस्तों, एक बड़ा सवाल होता है कि 422 संविदा कर्मी जो कि सफाई के लिए नियुक्त किए गए थे, वो आज नगर निगम में सफाई के अलावा बाकी कामों में लगे हुए हैं। यही आपका कहना है? ये और मुद्दे की बात ये आती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर जबरदस्त अंधेरगर्दी का खेल चल रहा है। लाखों रुपए सफाई के, करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। शहर की सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे है, जगह जगह गंदगी है, ढेर है। आप सब जगह कहीं भी चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब वो बात तो, ये सफाई जो है इतना बड़ा काम है, ये सारे विभागों से बड़ा काम है और इसमें मतलब भ्रष्टाचार, असीमित भ्रष्टाचार है। खरीदी के नाम पे भ्रष्टाचार, टिपरों के नाम पे। अब कितनी सामान जो हमारे एक पहले हमारे मोहल्लों में आपने भी देखा होगा, आप जहाँ रहते होंगे, लोहे के कंटेनर मोहल्ले मोहल्ले में गड़े हुए थे, बड़े ट्राली के सामान लगे रहते रहे, जहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग उसमें कचरा डालते रहे। अब वो आपको एक नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें उनने अलग कर दी, स्मार्ट सिटी हो गई। तो वो कहाँ गए? वो इतने बड़े बड़े कंटेनर थे, घर घर में लोगों को वो बांटा गया। स्टील की टंकियाँ लगाई गई, कहीं दिखती हैं आपको? ये गीला कचरा और सूखा कचरा, और बीप बजेगी। मतलब कितने लोग आए, कितने प्रकार से इस नगर निगम का दोहन किया, ये कभी सोचिए तो आपके आंसू निकल आएंगे। ये करोड़ों रुपए कंपनियां लेके भाग गई। घर के बाहर आपने देखा होगा, 2 खीले में प्लास्टिक की डिब्बी ठोक के गए थे। उन्होंने बोला अगर कचरा नहीं उठेगा तो बीप बजेगी। वो बजी क्या? न बीप बजी, न कचरा उठा, और शहर को एक सफाई व्यवस्था के नाम पे एक तमगा भी मिल चुका, और भ्रष्टाचार अपनी जड़ों से बाहर निकल के और फैलता जा रहा है। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर जी ने आज जो छोटी सी बात से शुरू की है, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। वो एक शेर भी है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। राजेश भाई, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।